कौन है मोदी का राइट हैंड जिसने लिखी दहशतगर्दों की बर्बादी की पटकथा, दिया ऐसा जख्म नहीं लग पाएगा अब कभी भी मरहम, दुनिया भर ने माना भारत का लोहा। बूढ़े शेर की तरह लगाई मोदी के हनुमान ने दहाड़, कांप उठा पूरा पाकिस्तान। 15 दिनों के अंदर ले लिया पहलगाम का इंतकाम। ऐशानिया भी बोली थैंक यू मोदी जी। इधर देश के गद्दारों को जहन्नुम पहुंचाया, उधर शहबाज को खून के आंसू रुलाया। एक ही झटके में ले लिया दशकों पुराना पाकिस्तान से बदला सारे हिसाब बराबर। धर्म पूछने वालों को जवाब, मोदी ने कर लिया हिसाब किताब। जी हाँ, ये बात सच है क्योंकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी। जिस वक्त पाकिस्तान गहरी नींद में सोया था, शहबाज शरीफ आराम फरमा रहे थे, तभी मोदी सरकार ने न सिर्फ एयर स्ट्राइक की बल्कि देश के गद्दारों को जहन्नुम पहुंचाने का काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका मास्टरमाइंड कौन है? किसने पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी? किसने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया? अगर नहीं जानते तो आपको बता दें, ये बूढ़ा शेर कोई और नहीं बल्कि NSA अजीत डोभाल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को न भूलने वाला जख्म दिया है। बताया जा रहा है कि लाहौर से 409 किलोमीटर की दूरी पर बैठकर अजीत डोभाल ने ही आधी रात को दहशत पैदा करने वालों की लंका जलाने का प्रण लिया था। इसके साथ ही पूरे ऑपरेशन का मोर्चा संभाला था। यहाँ तक कि इसकी पटकथा अजीत डोभाल ने ही लिखी थी, जो एक एक जानकारी मोदी को दे रहे थे। और PM मोदी भी पूरी रात जागकर पाकिस्तान में आतंकियों की बर्बादी देख रहे थे। आपको बता दें, अजीत डोभाल हमेशा से भारत के लिए दीवार बनकर खड़े रहे हैं। आज से 4 साल पहले ही अजीत डोभाल ने यह साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो घर में घुसकर जवाब देंगे। ये बात उन्होंने करीब 4 साल पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कही थी। डोभाल ने अपने इस छोटे लेकिन असरदार बयान में साफ कर दिया था कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, डोभाल ने यह भी कहा था कि यदि कोई भारत पर हमला करने की सोच भी रहा है तो उसे जवाब उसी की जमीन पर मिलेगा। यह बयान पहलगाम में हुए काराना हमले से पहले आया था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। डोभाल के इस बयान ने साफ कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका असर साफ दिखाई भी दिया। ये वही अजीत डोभाल हैं जिनकी पहचान बस इतनी है कि उनके सीने और दिल में हिंदुस्तान है। जब भी देश पर संकट आया तो मोदी के राइट हैंड बनकर वे आगे खड़े रहे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे डोभाल को ऐसे ही नहीं जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल अजीत डोभाल 1968 में केरल कैडर में IPS चुने गए थे। मिजोरम, पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में देश के लिए बड़ी भूमिका निभाई। इजराइल की मोसाद हो या फिर अमेरिका की खुफिया एजेंसी, हर किसी के लिए डोभाल रहस्य है। कंधार में आतंकियों के साथ मीटिंग करना, विमान में जाकर सभी की जान बचाना, ऑपरेशन कोई भी हो डोभाल नए रूप में नजर आते हैं। कभी रिक्शा वाला तो कभी जासूस। अजीत डोभाल एक इंटरव्यू में ऐसी बातें करते हैं जिसका मतलब हर भारतीय अगर समझ पाए तो वो समझ पाएगा कि राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं। वहीं खबरों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर की मंजूरी अजीत डोभाल ने पहले ही PM मोदी से ले ली थी। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में कैसे खलबली मचाई जाएगी, इसका अंतिम फैसला अजीत डोभाल ने लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम खुद PM मोदी ने रखा। PM मोदी ने ही सेना को आतंकियों के खिलाफ एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने का सुझाव भेजा था। इसके बाद सेना ने PM मोदी के नाम वाले सुझाव को माना। मोदी के इस सुझाव के पीछे एक संदेश था, पहलगाम अटैक का बदला, क्योंकि जिन गद्दारों ने देश की महिलाओं का सिंदूर मिटाया उन्हें ऐसी सजा मिले कि सबकी रूह कांप उठी, जिसका असर साफ दिखाई भी दिया। वहीं इस हमले के बाद कानपुर में शुभम की पत्नी ऐशानिया द्विवेदी ने भी मोदी को थैंक यू बोला है। इसके साथ ही ऐशानिया ने भावुक होकर कहा, लग रहा है कि मेरे सिंदूर का बदला मिल गया है। जो महिलाएं हमारे साथ इस दुख से गुजरी हैं, उन्हें भी आज थोड़ी राहत मिली होगी।